कॉल सेंटर पर जॉब के लिए जाते हैं। पहला दिन था, टांग पर टांग रखने की वजह से गोलियां मार दी जाती हैं। पीएन था वहाँ पे अली हसन ऑफिस बॉय। इसको बड़े तल्ख लहजे में कहता है कि यार आप टांग नीचे करो, पंजाबी वगैरह में। इसने सिंपल कहा कि यार जब सुपरवाइज़र आएगी, टीम लीडर आएगी, मैं टांग नीचे कर लूँगा। 7 बजे हमारा हो गया क्लोज, उनकी होगी ब्रेक। इतनी देर में वो लड़का आके ना कंधे को पुश करता है फुल जोर से और कहता है हाँ भैया बता क्या कर लेगा। एहसन गुज्जर के साथ आता है अली हसन नीचे। ये हमें दूर से इशारा करता है अपनी तरफ बुलाने का। हम सर इसकी तरफ चले जाते हैं, किसी के वेट में है वो भी। उतनी देर में सर आ जाता है अब्दुल्ला जट, जिसको अली हसन ने बुलाया और एहसन गुज्जर ने। अब्दुल्ला जट ने आते साथ गिरेबान पकड़ने की है मेरी। उसने गालियां देते हुए फायर निकाला। सर मेरी 2 इस टांग पे लगे हैं फायर, जो कि अभी भी अंदर है, और एक इस टांग से आर पार होके गुजर गया। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं। कॉल सेंटर पर जॉब के लिए जाते हैं। पहला दिन था और ये बैठे होते हैं टांग पर टांग रखने की वजह से। कॉल सेंटर के ऑफिस बॉय के साथ इनकी बहस होती है। उसके बाद वो बहस लड़ाई में तब्दील हो जाती है। इनकी टांगों पर गोलियां मार दी जाती हैं। वाक़या क्या था, इसकी तफसीलात क्या हैं, अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला यूसुफ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिर्फ ये जुर्म था आपका कि टांग पर टांग रख दी। मामला शुरू कहाँ से हुआ, आगाज़ क्या हुआ और फिर गोलियाँ चल गईं? सर हमारा ना पहला दिन था अभी वहाँ पे, वो भी ट्रेनिंग का दिन था, यानी कि अभी रेगुलर शुरू नहीं हुए थे हम। सर ट्रेनिंग का दिन था और ट्रेनिंग वाले जो सेशन होता है ना, उसको नहीं पता होता है वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लेकिन जहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होना, ये कहीं पे भी नहीं है कि सर आप टांग के ऊपर टांग रख दो तो आप पे उस पर बदतमीज़ी शुरू हो जाएगी। किसी को कोई आइडिया नहीं होता। सर जैसे ब्रेक, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सर लॉ का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहा हूँ मैं, तो मेरा भी समर चल रहा है। तो इतनी देर में सर इसने जब असर का टाइम होता है, मैम बाहर चली गई, हर बच्चा रिलैक्सेशन के लिए कोई टेक लगा के बैठ गया, किसी ने हेडफोन नीचे रख दिया, बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान ने भी टांग के ऊपर टांग रख के बैठ गया। पीएन था वहाँ पे अली हसन ऑफिस बॉय। इसको बड़े तल्ख लहजे में कहता है कि यार आप टांग नीचे करो, पंजाबी वगैरह में। इसने सिंपल कहा कि यार जब सुपरवाइज़र आएगी, टीम लीडर आएगी, मैं टांग नीचे कर लूँगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सर इतनी बात में वो अजीब जाहिल सा लड़का था सर, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरे ख्याल से मैट्रिक भी क्लियर किया हुआ है, जिस तरह की उसकी टोन थी हमारे साथ। हम उसके बाद सर 7 बजे हमारा हो गया क्लोज़, उनकी होगी ब्रेक शाम 7 बजे। जी। हम बाहर आके बैठे हैं सर, जूते वगैरह पहन रहे हैं। उतनी देर में वो लड़का आके ना कंधे को पुश करता है फुल ज़ोर से और कहता है हाँ भैया बता क्या कर लेगा तू, लड़ना है तो मुझसे लड़ो, ये करो वो, यानी कि इस तरह की बातें कर रहा है। हमने इसको एक ही बात समझाई यार कि हमारा पहला दिन है, कोई फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। ये बात की, हमने उसको इग्नोर किया और हम इग्नोर करते हुए नीचे आ गए हैं। नीचे आके हम रोड क्रॉस करके ना सुल्तान मॉल की वाली साइड पे चले गए बोटल्स वगैरह पीने। इसका छोटा भाई था, वो गया नीचे बाइक लेने, यानी कि हमारा फुल प्लान था कि हम घर जाएं, कोई लड़ाई ना हो, हमारी तरफ से भी ना हो ना उनकी तरफ से हो। उतनी देर में सर एहसन गुज्जर के साथ आता है अली हसन नीचे। और वो एहसन गुज्जर कौन? ये ओनर है कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर कौन जी। ये हमें दूर से इशारा करता है अपनी तरफ बुलाने का। हम सर इसकी तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ना टाइम कंज्यूम कर रहा है, हमारा टाइम को गुजार रहा है किसी न किसी तरह, यानी कि किसी के वेट में है। वो भी बातें कर रहा है हमसे, कह रहा है कि जो तुम लोगों ने किया है वो सही नहीं किया, इस तरह नहीं होता, ये वो इतना नहीं, इस तरह बहस अगर अगला कोई कह भी दे। उतनी देर में सर आ जाता अब्दुल्ला जट, जिसको अली हसन ने बुलाया और एहसन गुज्जर ने। सर वो आते साथ उसने कोई बात नहीं की। वहाँ पे हम एहसन गुज्जर को देखते हैं कि उसकी टोन चेंज हो जाती है। वो हमें साथ ही कहता है कि तुम लोगों ने जो ऊपर तमाशा किया मैं उसका हिसाब अब करता हूँ। हम खुद सर परेशान हो गए इस चीज़ में। वहाँ से अब्दुल्ला जट आया। अब्दुल्ला जट ने आते साथ गिरेबान पकड़ने की है मेरी। वहाँ से जब उसे गिरेबान छुटवाया तो अली हसन ने उस पर लड़ाई शुरू कर दी अब्दुल्ला के साथ। वो दोनों आपस में सर एक दूसरे के साथ हाथापाई हो गई और एहसन गुज्जर ने मुझे और अब्दुल्ला जो जट था ना, दोनों को दूर कर दिया, यानी कि डिस्टेंस पे कर दिया। वहाँ से उसको सर मौका मिला, उसने गालियाँ देते हुए फायर निकाला। फायर निकालते हुए सर उसने नहीं देखा कि आगे मेरे से छोटी उम्र के बच्चे हैं या मैं इनको मारता हूँ मर जाएंगे या ज़िंदा रहेंगे, उसने नहीं देखा। नशे में लग रहा था सर वो बंदा। उसने आते साथ जब फायरिंग चलाना शुरू की है, सर मेरी 2 इस टांग पे लगे हैं फायर, जो कि अभी भी अंदर है। मैं आपको एक्सरे रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा। और एक इस टांग से आर पार होके गुजर गया। सर उसने जब मुझे फायर मारे हैं, वो चला गया अब्दुल्ला खान की तरफ। अब्दुल्ला खान की तरफ जाके अली हसन उससे पिस्टल ले लेता गार्ड से और पिस्टल पूरी कनपट्टी पर रख देता। सर अब्दुल्ला खान के। मैं तो उस टाइम फुल ज़ख्मी हो गया था। इनको गोली लग चुकी थी जी। वो अब इनको अब नहीं लगी थी। जब उसकी तरफ अली हसन आया पिस्टल लेके, अब्दुल्ला जट वाला पिस्टल अली हसन ने लिया है CCTVs में। उसने जब लेके इसके ऊपर अंधाधुंध सर फायरिंग शुरू की है। वहाँ से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी रखनी थी सर, बचा लिया, नहीं तो इसकी एक टांग पे लगी हुई है गोली, वो भी बाउंस होके लगी है सर। सर ये सारा मामला एहसन गुज्जर सिर्फ देख रहा था कि बच्चों को गोलियां लग गई हैं, इन्होंने गोलियां मार दी हैं। सर उसने आके क्या काम किया,
अली हसन को बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठा के कहता है कि हालात ख़राब हो गए हैं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये बात है सर। अभी जो 2 गोलियां उस टांग में आपकी लगी हुई हैं, इस टांग में 1 गोली लगी है। जी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला खान, आपकी भी टांग पर गोली लगी है, उनका मकसद क्या था लड़ाई करने का, क्या मकसद हो सकता है? सर वो असल में ना एहसन चौधरी ने बदमाश पाले हुए थे एक तरीके से। अली हसन को उसने रखा हुआ था बदमाशी के लिए कि सब में रोप डाले वो। और सर जब हम आए थे ना, पहला दिन था वहाँ पे, तो उसका रोप हर बच्चे में उसका रोप था। ठीक है, ये अली हसन ऑफिस बॉय पीएन था, मतलब कि जाके दरवाज़ा खोलना, कोई नीचे शोरमे वगैरह लेकर आने, ये उस तरह के उससे काम थे। अक्सर वो सर पीसी में भी बैठता था, तो उसको रखा था बदमाशी के लिए। ये कॉल सेंटर था किस चीज़ का, क्या डील होती थी कॉल सेंटर में? सर ये ऑटो मोबिलिटी थी, मतलब कोई सिम थी यूके कंपेन थी ये। तो सर ये स्कैम था। उनको कहते थे कि हम आपको 50% ऑफ देते हैं, हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं तो हमको 50% ऑफ देंगे और आपको मतलब कि अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह देंगे साथ में। ये कहते थे, उनसे उनका बैंक अकाउंट, सिक्योरिटी अकाउंट वगैरह, पासवर्ड वगैरह मंगवाते थे कह के, और सर फिर पैसे हड़प कर लेते थे ये लोग। तो उस तरह करके उन्होंने सारा स्कैम था, पैसे खाते थे ये सारे। तो इस चीज़ का आपको आइडिया था, अंदाज़ा था? सर हम पहले दिन थे वहाँ पे, जब हम पहले दिन आए हमने 5 घंटे शैडो ट्रेनिंग में बैठे हैं वहाँ पे, तो मैं आइडिया हो गया था। हालांकि मैंने अब्दुल्ला यूसुफ से कहा था कि अब्दुल्ला कल से यहाँ पे नहीं आना। अब्दुल्ला ने आपने इस हवाले पे जिक्र किया था किसी और से? मैंने साथ एक बच्चा था, उससे मैं पूछा था यार ये भाई ये स्कैम तो नहीं है? उसने कहा नहीं स्कैम नहीं है, क्योंकि सर किसी को अलाउ नहीं होता बताना। अगर वो तो लड़का काम कर रहा है वहाँ पर, उसने तो अपनी रोज़ी कमानी है, अब उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि हराम है। ये बात आपने टांग पर टांग रखने से पहले की थी या बाद में? ये पहले की थी मैंने। कहीं सारा मसला इस बात का तो नहीं था? सर हो सकता है, क्योंकि एहसन जो जज था ना वो भी लड़ाई में था, जो ओनर है वहाँ पे। उसने भी मतलब कि बाकायदा अली हसन और अब्दुल्ला जट को भगाया गोली मारने के बाद। CCTV फुटेज में साफ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये शायद उसने इसलिए किया हो कि हमें डराए ताकि हम किसी और को बताएं ना, ये भी हो सकता है। आपकी एज कितनी है? सर मैं 19 का हूँ। स्टूडेंट होंगे? जी सर। कौन सी क्लास में? अभी मैंने इंटर कंप्लीट किया है। और आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं लॉ कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से 2 सितंबर से। तो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ था। आपको पता है बंदा समर सेशन में घर बैठ के बोर हो जाता है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर था। तो इसलिए हम सर इस रूटीन को थोड़ा हार्ड करने के लिए चले गए कॉल सेंटर, और तो कोई मकसद नहीं था जाने का वहाँ। पाकिस्तान में बहुत सारा बेतहाशा कॉल सेंटर्स हैं, और उनमें क्या बिज़नेस हो रहा है, कॉल्स पर क्या डील हो रही है, किसी को कोई नहीं पता। कानून नाफिज करने वाले अदारे खामोश हैं, और उनको खुला लाइसेंस मिला हुआ है कि कोई भी बंदा कॉल सेंटर बनाकर बैठ जाता है, और उसमें क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। 2 बच्चे जो कि स्टूडेंट हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश में लगे हुए थे, और इनका जुर्म यह बन गया कि टांग पर टांग रख कर आप आराम कर रहे हैं, लिहाजा इनकी टांगों में गोलियां मार दी जाएँ। तो हमारी कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि इस केस पर अपनी नज़र दौड़ाएँ और इनको इंसाफ दिलाएँ। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।